Suspended from Parliament, Congress's leader of the party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, is breathing fire against the Modi government. Press conference that he's holding right now. Let's take a listen. देखिए, देश की एक प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि एक देश जले, मणिपुर जले और मणिपुर जलने के पीछे इनका कोई मदद हो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहते। बेबुनियाद और आधारहीन बात मैं करना नहीं जानते, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मणिपुर की हालत को संभालने नहीं सके। अब तक जल रहे हैं तो जल रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर ढंग से देखोगे, उस दिन की जो अमित शाह जी की भाषण थी, उसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि बफर जोन में मैं अपना सेना को तैनात कर दिया। मान के चलिए, बात ध्यान से सुनिए। बफर जोन में हमारे सेना को तैनात कर दिया, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। मतलब क्या होता है? बफर जोन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ संघर्ष होते हैं, बीच में तैनाती के चलते ये रुकते हैं। इधर कुकी, इधर मैती। कुकी जोमो हमार जो है, इधर मैती। और वो खुद सिखाते हैं, देश की गृह मंत्री, मतलब सिखाते हैं कि इस तरफ कुकी लैंड है, इस तरफ मैती लैंड है। मतलब आज मणिपुर की हालात कितना बिगड़ चुके हैं कि देश की गृह मंत्री सदन में ये कहते हैं कि मैं बफर जोन में सेना तैनात किए। ये नहीं कहते कि हमारे मणिपुर से 4,500 से 5,000 आधुनिक हथियारों लूटे गए हैं, जो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुई, और 3 मास गुजर चुके हैं, फिर भी ये थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं। तो सेना बल भेजो या सुरक्षा बल भेजो, ये हथियार बरामद करो, शांति बहाली की व्यवस्था करो, सौहार्द बनाए रखो, भाईचारा को बनाए रखो। यही तो इनका काम था। लेकिन वो बात नहीं करते हुए उन्होंने कह रहे थे कि मैं बफर जोन में सेना तैनात कर दिया। मतलब ये एलओसी की तरह बात करते हैं। एलओसी क्या होता है? इस तरह पाकिस्तान, इस तरह हिंदुस्तान, बीच में एलओसी। बफर जोन में वैसा ही है, एक तरह कुकी लैंड, कुकी जोमी लैंड, और दूसरी तरफ मैती लैंड। अब ठीक से पढ़ के देखो, अब सबको जानकारी लेना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि बड़ा अद्भुत व्याख्या किए थे अमित शाह जी। उस दिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको सदन के अंदर, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो कैसे समझाऊं? मैं भी शंका जताने की कोशिश की, इस तरीके की बयान देश की गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए था। मैं जरूर ये कहना चाहते थे उस दिन। दादा, आज ऐसा हालत हुआ है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आर्मी के खिलाफ थाने पे केस दर्ज कराते हैं। हिंदुस्तान में कहीं कब हुआ ना, कभी किसी ने देखा। सोच लीजिए आप लोग जरा, सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप या मैं जो भी हो, हम सब ये देश की स्टेक होल्डर हैं। ये देश हम सबके लिए है, चाहे कोई भी जगह कोई रहे, तो इसलिए सबको सोचना चाहिए। दादा, ये सवाल इधर से है। सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आपके प्रति जो प्यार और स्नेह है, बराबर लगातार दिखा। आपने गृह मंत्री के बयान का जिक्र किया। आपने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में, जिसमें आपने इंडिया गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताया, और इस बात का जिक्र पुरजोर तरीके से गृह मंत्री ने अपने भाषण में किया। क्या आपको लगता है कि वाकई में मोदी सरकार को हटाने के लिए एक मजबूरी का एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म आप लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको पॉलिटिकली उन्होंने हाउस के अंदर भी अपने डिबेट में भुनाया? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुश्किल है आप लोग जैसे लोगों को लेकर, ये हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। मैं किसी प्यार और मोहब्बत की और विपक्ष रहते हुए किसी से ना ये मांगता ना पूछता। मैं अपना सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, जो हमारा हक है।
मैं किसी की प्यार और मोहब्बत की मोहताज नहीं हूं। आप जो बात रखे हैं, देखो आप भी आधा अधूरी बात रख दिए हैं चालाकी से। एक मिनट, आप मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या बोला, आप दोबारा निकाल लीजिए। अच्छा, अरे एजेंसी के एएनआई, मैं बता रहा हूं आपको। आपने उसमें ये कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। बिल्कुल कहा, मैं बता रहा हूं आपको मैं आप तो बीजेपी के सांसद की तरह बात करते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं जवाब तो दे दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये मुद्दे उठाए थे सदन के अंदर, रिकॉर्ड पे देख लो आप क्या कहा उन्होंने। अधीर चौधरी ने कहा कि इंडिया अलायंस जरूरी है और फिर मजबूरी भी है, इसलिए मैं कहा आधा अधूरी बात रखें आपने। फिर दोबारा देख लीजिए, एएनआई हटे नहीं। जिस एजेंसी की बात आप कर रहे हैं वो एजेंसी अभी भी जिंदा है और उनमें हमारा जो भाषण वो भी जिंदा है। अभी उसको हटा नहीं है, क्योंकि वो तो सदन नहीं है कि हटा देंगे, एक्सपर्ट नहीं होते वहां से। उसका थोड़ा ध्यान से देख लो। एक मिनट, वो मैंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये जरूरी है, और फिर कहा जरूरी है और साथ साथ मजबूरी भी है। मजबूरी कोई अन्याय बात नहीं होता है। मान लीजिए आप धूप पे निकालोगे, धूप चलते चलते बारिश आ जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, एक छत्रक इस्तेमाल करते हैं। ये मजबूरी है, नहीं तो क्या है, कोई गलत है एक छत्रक इस्तेमाल करना। इसीलिए आपको कहा अजय भाई कि आधा अधूरी बात करते हैं। ये जरूरी है पहले बोला नहीं, नहीं आपको मैं कह रहा हूं। अच्छा, उसके और आगे पीछे देख लेने से अच्छा होते। मैंने कहा समंदर के नीचे जब टीमी मछलियां चलते हैं तो आजू बाजू में छोटा मछलियां डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी सब मिलके टीमी मछली जैसा सेहत बना लो, क्योंकि टीमी डरे। तो क्या गलत है इस बात में, ये तो साइंटिफिक बात है। समंदर की नीचे ऐसा होते हैं। Dada, this is probably the first time that a leader of the principal opposition party in the Lok Sabha has been suspended from the House. So what would you say about the current trend of suspensions, that if you speak current trend of suspensions in both Lok Sabha and Rajya Sabha against opposition leaders, how they've been suspended? 4 of them stand suspended today. It's really a new phenomena that we have never been experienced during our career in parliament.